तो ये साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं साइंस के कौन इन क्वेश्चनों को सोल्व करता है। यो बिल्कुल, और ये क्वेश्चन कौन से है, 2015 से 2023 तक अभी पूछे जाने वाले जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल जबरदस्त। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? यानी सदिश राशि की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी नोट, तो कौन सी नहीं है, जल्दी बताइएगा कौन सी नहीं है? वेग की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे, तो कौन सा आंसर अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का पलक झपकते ही भाई डी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, डी दिया है। जितने भी मेरे शेरनी जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इतनी बेहतरीन क्लास हम हर रोज आपके लिए लेके आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ये कौन सी क्वालिटी है सर? ये वेक्टर नहीं है तो कौन सी है जी? कौन सी है? ये स्केलर है। कौन सी है जी? स्केलर है, यानी सदिश राशि है। क्या है जी? ये सदिश राशि है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितने न्यूटन होता है? 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? जल्दी बताइएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? ए 9.8 न्यूटन, बिल्कुल राइट आंसर दिया ए इसका। चलो मुझे ये बताइएगा, न्यूटन किसकी एसआई इकाई है? न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है? एसआई इकाई है। एसआई इकाई किसकी है? न्यूटन की बात हो रही है, जल्दी बताइएगा न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर बल की हो जाएगी, यानी फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 9.8। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। बिल्कुल जबरदस्त, लाजवाब, शानदार भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। न्यूटन के किस गति के नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं? यानी एक्शन, बताइएगा। विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन कॉल्ड एक्शन टू रिएक्शन लॉ? तो कौन सा है ये? गति का दूसरा नियम है, पहला है, तीसरा है, तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बार बार पढ़ा हुआ है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? गति का थर्ड नियम क्या होता है? एवरी एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एवरी रिएक्शन। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? फ्लोटिंग वाटर में ऊर्जा की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा होगा या वाष्प ऊर्जा होगा? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? फौजी भाई, सुनील फौजी भाई, बिश्नोई भाई, बिल्कुल आंसर देते जाइएगा। कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है और लाजवाब दिया। जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है और लाजवाब दिया है। शानदार भाई, बहुत ही बढ़िया, जितने जुड़े हुए क्लास को लाइक करते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाए ताकि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचे। लीजिएगा एक शायरी की गुजारिश शायरी है तो शायरी सुनाएंगे। कहते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कद खुद वक्त अपनी तकदीर बदल दे, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तकदीर बदल दे। तो बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा। अब केंद्रीय बल पे, अभी केंद्रीय बल पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बताइएगा भाई। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जी थैंक यू जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर जी, क्या बात है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी अब केंद्रीय बल इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ए जिन्होंने भी दिया, मेरे शेर और शेरनियों ने बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया।
बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बस आपका यही रिक्वेस्ट भाई, आप लोगों का जो प्यार है ना भाई, ऐसा ही बना रहे। बस आप क्लास को लाइक करते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि आपका ये एक चाणक्य विद्यापीठ परिवार है ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचे और आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट हर रोज लेके आए। बिल्कुल लाजवाब। जितने भी 2015 से 2023 तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन में हर रोज एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस इस प्रकार प्यार बनाए रखें। ये लीजिएगा अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किस रंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होता है? जल्दी बताइएगा। लाल रंग का, हरे रंग का, बैंगनी रंग का या फिर नीले रंग का? कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी, बैंगनी रंग दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। इसका क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछे तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है जी? वेवलेंथ की बात हो रही है तो लाल रंग की वेवलेंथ क्या है जी? सबसे ज्यादा है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, तब हमारा आंसर क्या होता? ए आंसर होता जी। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई, बेहतरीन बेहतरीन आंसर दिया है, लाजवाब दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जल्दी देगा। चलो एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और 3 ट्रिक मैं बताऊंगा आज आपको। देखिएगा, एक वर्ड याद कीजिएगा, ईंट पर नाच। क्या याद करना है? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। और यहां पर देखिएगा, ईंट पर नाच से हम क्या बनाएंगे? ई से क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन बनेगा। ई से क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने जी, बिल्कुल, जे जे थॉमसन ने। और पैसे क्या बनेगा? प्रोटॉन बनेगा। पैसे प्रोटॉन बनेगा और रैसे क्या बनेगा? रदरफोर्ड बनेगा। यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न से क्या बनेगा? न्यूट्रॉन बनेगा। क्या बनेगा जी? न्यूट्रॉन बनेगा। और न्यूट्रॉन की खोज से क्या बनेगा? चैडविक, चैडविक यानी जेम्स चैडविक ने। तो ये आपको याद रखना है, ईंट पर नाच, ये वर्ड याद रखना है, ईंट पर नाच। ये आपकी क्या है? बेहतरीन ट्रिक है। तीनों में से कौन सा क्वेश्चन एक आपसे पूछ सकता है? अब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस प्रकार की ट्रिक से। तो आपका राइट आंसर क्या है? न्यूट्रॉन की खोज। तो जेम्स चैडविक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? डी दिया है। बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। ये डी दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है और लाजवाब दिया। तो डी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। शेर सिंह का राइट है, बिल्कुल। सुनील फौजी का राइट है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है ना भाई, ये जी बिल्कुल, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो एक बार क्लास में जय हिंद लिख दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर आपको ये ट्रिक बिल्कुल अच्छी लगी, लाजवाब लगी, तो बिल्कुल जय हिंद लिख दीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट वे में करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते हैं किन किन को ये ट्रिक पसंद आई, तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जय हिंद लिखिएगा जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। देखते हैं भाई आपको ये ट्रिक पसंद आई या नहीं आई। तो सारे, क्या बात है जी, फौजी भाई, सुनील फौजी जी, शेर सिंह जी, बिश्नोई जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन आ जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछ लूं जेम्स वाट ने किसकी खोज की थी, अगर मैं पूछ लेता जेम्स वाट ने किसकी खोज की थी, तो इस क्वेश्चन का, अच्छा जी, जी सुनील फौजी जी, क्लास जब से ले रहा हूं बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जय हिंद। अच्छा जी, पढ़े करते हो आप तो? अच्छा जी, पढ़ा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। तो जेम्स वाट की ने किसकी खोज की थी? भाप के इंजन की। किसने किसकी की थी? भाप के इंजन की खोज की थी। जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की थी। अगर बात करें थॉमस एडिसन की, थॉमस एडिसन ने किसकी खोज की थी भाई? थॉमस एडिसन ने, बिल्कुल लाजवाब,
जो हमारा बिजली का बल्ब होता है उसकी खोज की थी। बिजली के बल्ब की खोज किसने की थी? बिजली के बल्ब की जी। अगर मैं बात करता हूं किसकी जी? अगर मैं बात करता हूं किसकी, यानी गुटेनबर्ग ने किसकी खोज की थी? आनुवंशिकता की। किसकी की थी जी? आनुवंशिकता के बारे में बताई थी, यानी जेनेटिक के बारे में बताया था, जेनेटिक के बारे में। तो बिल्कुल ये भी आप याद करते जाइएगा, बिल्कुल लाजवाब है। और बिल्कुल जेम्स और वाट दो भाई थे, आपको स्टोरी याद होगी। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? ए आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का कष्ट करें, क्योंकि जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे बिल्कुल बेहतरीन क्लास। और जो आपकी डिमांड होगी ना भाई, 22 अप्रैल का हमारा जो टारगेट है ना भाई, बिल्कुल अचीव करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा हमने दिल्ली पुलिस में किया, चंडीगढ़ पुलिस में किया, एसएससी जीडी में किया, अब बारी है बिल्कुल आर्मी का जो अग्निवीर का जो जुनून है आपके मन में, वो बिल्कुल होना चाहिए। कहते हैं ना भाई, कहते हैं कि एक बढ़िया शायरी अपने आपके लिए है, बिल्कुल लाजवाब सुनाऊंगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है, रास्ता खुद बनाना। मेरे प्यारे बच्चों, रास्ता खुद बनाना। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो बताइएगा कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बार बार पढ़ा हुआ है, मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यानी जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया, डी दिया है जी। जी बिल्कुल बहुत है। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसका उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान क्या होती? तीन चीजें होती है। एक तो हमारा उदासीन होता, एक तो हमारा क्या होता है जी? उदासीन होता है। एक हमारा क्या होता है जी? क्षारीय होता है। एक हमारा क्या होता है जी? अम्लीय होता है। एक हमारा क्या होता है जी? अम्लीय होता है। अगर अम्लीय की बात करते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे जी? न्यूट्रल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे जी? क्षारीय को बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अगर इनके पीएच मान की वैल्यू का बात करें तो अगर उदासीन की बात करें तो क्या होता है? इसका पीएच मान 7 होता है। अगर एसिड की बात करें तो क्या होगा? 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अगर बात करते हैं क्षारीय की तो 7 से क्या होगा? पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। मुझे ये बताइएगा, जो पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? जो हमारा पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है भाई? पानी का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो बी जिन्होंने भी दिया बिल्कुल लाजवाब दिया, शानदार दिया। बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन। 25 का 0, 25 का 0 नहीं आएगा भाई। कितना आ जाएगा? न्यूट्रल 7 आएगा भाई। क्या आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा, 0 नहीं आएगा भाई। चेक कीजिएगा सुनील फौजी जी भाई, 7 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन। इमली में कौन सा अमल होता है? अमल की बात हो रही है। इमली में कौन सा अमल होता है? जल्दी बताइएगा। इमली में अमल की बात करें तो कौन सा अमल हो जाएगा? इमली में अमल की बात करें, विपिन भारत सर जी, जी क्या बात है भी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। विपिन भट्ट जी काफ़ी लेट जुड़े लेकिन बढ़िया जुड़े। तो बताइएगा इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अमल होता है। किस में होता है टार्टरिक अमल? जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? सी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। सी दिया है, बिल्कुल राइट दिया। चलो मुझे ये बताइएगा सिट्रिक अमल किस में होता है? नींबू में होता है। नींबू में कौन सा अमल होता है? सिट्रिक होता है। चलो लैक्टिक अमल किस में होता है? सर लैक्टिक अमल हमारे दूध में होते हैं। और एसिटिक अमल किस में होता है? एसिटिक अमल की बात करता हूँ तो किस में होता है? शर्करा में होता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट करते जाइएगा भाई। लैक्टिक अमल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। टार्टरिक अमल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अमल किस में होता है? नींबू में या खट्टे फलों में भी। खट्टे फल जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है? सिट्रिक अमल होता है। उसमें क्या होता है जी? सिट्रिक अमल होता है जी। बिल्कुल बढ़िया भाई सुनील फौजी,
क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। विपिन भट्ट, सुनील फोदी, विश्नोई जी, अर्णव अरोड़ा, क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। सर CH MTS का भी बैच कब से तक आएगा जी? बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे नंबर पे संपर्क कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल पहले जो टारगेट है आप बस गुजारिश करते रहिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। या इसमें शर्करा में बोल सकते हैं, सिरका प्याज भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सिरका प्याज में भी मिलती है भाई, सिरका प्याज में भी। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये लीजिएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन होता है? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, मेंडलीफ। इसका कितना हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल राइट दिया। अगर मैं पूछूं टोटल एलिमेंट ऑफ आवर्त सारणी, टोटल एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट की बात हो रही है तो कितने होते हैं टोटल एलिमेंट? बताइएगा। 118 होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 118 होते हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं, फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो कौन सा होता है? पीरियडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? सर हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर मैं लास्ट एलिमेंट की बात करूं, लास्ट एलिमेंट की बात करूं तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? लास्ट एलिमेंट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? लास्ट जो एलिमेंट है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? लास्ट एलिमेंट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लास्ट एलिमेंट NN ऑक्टिम। NN ऑक्टिम क्या हो जाएगा? हमारा लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। अगर मैं ये बात करता हूँ लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? यानी हस्ती लाफिंग गैस, बताइएगा किसको बोलेंगे? तो किसको बोलेंगे जी? नाइट्रोजन को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? नाइट्रोजन को बोलेंगे। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का नाइट्रोजन दिया है बिल्कुल बढ़िया दिया। नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे जी? लाफिंग गैस बोलेंगे। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की और ये रहा अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट होगा, जिंक फास्फोफाइड होगा, जिंक क्लोराइड होगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी अगर फार्मूले की बात करें तो NaOH होता है। फार्मूले की बात करें तो NaOH होता है। क्या होता है जी? NaOH होता है जी। NN ऑक्टिम। सुनील फौजी, क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। मुझे ये बताइए बैंकिंग सोडा, बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है भाई? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बैंकिंग सोडा। आंसर दीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर दीजिएगा सोडियम। बैंकिंग सोडा का क्या हो जाएगा हमारा? तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा जी? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर फार्मूले की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब। जो विद्यार्थी बता रहे हैं ना भाई, बिल्कुल लाजवाब बता रहे हैं, नहीं ऐसा मैंने कहा था जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। विश्नोई भाई, सुनील फौजी, शेर सिंह जी, जितने भी जुड़े हुए भाई क्लास को लाइक करते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई। ये लीजिएगा अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? जल्दी सी आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा होगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, या जिनोन होगा? कौन सा आपका बिल्कुल स्ट्रेंजर गैस कहलाएगा? कौन सा आपका स्ट्रेंजर गैस कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनोन। जिनोन हो जाएगा। जिनोन आपका क्या है जी? बिल्कुल स्ट्रेंजर गैस है। अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो पीरियडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट है? 54 नंबर का एलिमेंट है। कितने नंबर का एलिमेंट है जी? 54 नंबर का। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है हमारे वायुमंडल में? 78% मिलता है। अगर इसकी नंबरिंग की बात करें नाइट्रोजन का कितने नंबर का होता है? 7 नंबर। एलिमेंट कितना है ये? पीरियडिक टेबल में एलिमेंट की संख्या की बात करें, एलिमेंट नंबर कितना है जी? 7 है। एलिमेंट नंबर 7। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, एलिमेंट नंबर कितना है जी? ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की बात करें तो एलिमेंट नंबर कितना है ऑक्सीजन जी 8 है। अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गन की, अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गन की, तो ऑर्गन का एलिमेंट नंबर कितना है जी, ऑर्गन का एलिमेंट नंबर कितना है जी, ऑर्गन का एलिमेंट नंबर हमारा 18 है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब। सर शेर सिंह का ये क्या, बिल्कुल विपिन भट्ट भाई, जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे शेर और शेरनी, बिल्कुल क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए। कहते हैं न पूछ मेरी मंजिल क्या है, न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जारी, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से किया वादा है, खुद से किया मेरा वादा है। तो बिल्कुल जब तक अपना सपना साकार नहीं होगा मैं बिल्कुल लगा रहूँगा जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास शुभम क्लास जी, धन्यवाद भाई जी। शुभम क्लास जी आप एक बार मेरे से संपर्क कीजिएगा 82 955 93 088, या मेरा एक नंबर है 83 072 75 75 5। इस पे आप संपर्क करिएगा, प्लीज़ एक बार मैसेज कीजिएगा आप कहाँ से बोल रहे हो। और बिल्कुल क्या बात है मोहित भाई, विपिन भट्ट, सुनील फौजी, सारे विद्यार्थी बिल्कुल लाजवाब, शानदार भाई। शेर सिंह जी बिल्कुल जी बिल्कुल, SSCGD में 70 हो जाएगा विपिन भट्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए हमारा एक विद्यार्थी SSCGD का जो आर्मी की तैयारी कर रहा था बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और उसने 80 में से 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, देखिएगा। और यहाँ हमने मॉक टेस्ट की एक सीरीज लगाई थी SSCGD की 50 की, देखिए बूझ लीजिएगा इस विद्यार्थी से हम बिल्कुल बढ़िया कंटेंट करवाते हैं, वही कंटेंट करवाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी। सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, और ये रहेगा साइंस का लास्ट क्वेश्चन। रेबीज नामक बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेबीज नामक एक बीमारी होती है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? सर इसमें हमारा क्या होता है, नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ रेबीज नामक टिक्के की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी भाई? लुई पास्चर ने की थी। कब की थी बताइएगा? लुई पास्चर ने इस टीके की खोज कब की थी? कब की थी? एक आंसर मैंने बता दिया, एक आप भी बताइएगा कब की थी। लुई पास्चर ने रेबीज नामक टिक्के की खोज कब की थी? बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं ना भाई, लाजवाब जुड़े हैं, शानदार जुड़े हैं। विपिन भट्ट जी बिल्कुल बताइएगा कब की थी? 1885 में। कब की थी? 1885 में की थी। कब की थी भाई? 1885 में की थी। और ये क्या थे? फ्रेंच वैज्ञानिक थे। कब की थी? एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। अब यहाँ पर देखिएगा और भी क्वेश्चन बताऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं छोटी आंत की लंबाई कितनी है? छोटी आंत की लंबाई बताइएगा मुझे कितनी होगी? छोटी आंत की लंबाई। अगर मैं पूछूं बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? बड़ी आंत की लंबाई पूछूं और छोटी आंत की लंबाई पूछूं, बताइएगा आंसर आपका। अगर छोटी आंत की लंबाई की बात करें, छोटी आंत की लंबाई की देखिएगा, छोटी आंत की लंबाई हमारी 7.5 मीटर होती है, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। कभी हम 1.5 मीटर को छोटा मान ले, ये हमारी बड़ी आंत की लंबाई होती है, और ये हमारी क्या होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है। नवीन चौहान क्या बात है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिश्नोई जी क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त, लाजवाब, शांग। और रेबीज बीमारी एक क्या है? संक्रमण की बीमारी है। रेबीज बीमारी है ये हमारा एक क्या है? संक्रमण के कारण होती है। संक्रमण के कारण होती है ये बीमारी। इसके कारण होती है? संक्रमण के कारण होती है। तो ये थे भाई जीके की बेहतरीन जो 2015 से 2023 तक पूछे गए हैं, उनका एक हमारी सीरीज चल रही है 1000+ का, उनके ये बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल ये सीरीज ऐसे ही बनी रहेगी, बस आपका प्यार दिखाते रहेगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हर रोज करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, क्लास को लाइक करते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाए। कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास तक के लिए। तब तक के लिए सारे विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय जवान, जय किसान प्यारे बच्चे।